गाइस कुर्सी का पेटी थाम लीजिए एकदम। आज आप लोग को हम रियलिटी चेक देने वाले हैं दो ब्रोकर्स के बीच में। पहली बात तो ना सेबी रजिस्टर्ड है ना आरबीआई रजिस्टर्ड है। सबसे दूसरी बात जो डिस्क्लेमर है, हम कोई भी आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई आपको ख़राब बोल रहे हैं, किसी को हम डिफेम नहीं कर रहे हैं। हम बस यहाँ पे गूगल पे आपको डिफरेंस दिखा रहे हैं दोनों में, दोनों मॉडल कौन से मॉडल पे काम करती है, ठीक है। शार्क एक्सचेंज कौन सा मॉडल पे काम करता है सबसे पहले आपको बताते हैं वहाँ। तो गाइस शार्क एक्सचेंज काम करता है बी बुक काउंटर पार्टी मॉडल में। इसमें सिंपल सा ये होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ कि अगर आप इफ़ यू बाई बिटकॉइन, अगर आप बिटकॉइन बाई करते हैं तो शार्क एक्सचेंज सेल करता है फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, मतलब वो बेच रहा है आपके अगेंस्ट में। अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट में वो खरीद रहा है, सेल कर रहा है वो, मतलब आप डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज से, ब्रोकर हाउस से। कोई दूसरा यहाँ पे आम आदमी नहीं लगा रहा, जैसे कि आप बाई कर रहे हैं तो हम यहाँ सेल कर रहे हैं, वैसा सिस्टम नहीं है। जैसे एनएससी बीएससी का जो एक्सचेंज में काम करता है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट काम करता है, वैसे ये नहीं कर रहा है वैसे काम। डेल्टा एक्सचेंज में क्या होता है, डेल्टा अगेंस्ट नॉर्मल काम करता है। यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट अदर पीपल और प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म्स। अगर कोई ट्रेडिंग फर्म है उसके अगेंस्ट में आप कर रहे हैं ट्रेड, जैसे आप बाई कर रहे हैं तो कोई ट्रेडिंग फर्म सेल कर रहा है, या फिर आप सेल कर रहे हैं तो कोई आदमी बाई कर रहा है। तो ऐसा इन दोनों में चलता है। डेल्टा एक्सचेंज और शार्क एक्सचेंज में मेजर डिफरेंस ये है। अब आप लोग समझदार हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो आप लोग जज करिए, हम नहीं बता सकते गाइस। दूसरा सबसे मेजर चीज़ गाइस, डेल्टा एक्सचेंज को कोई केयर नहीं है आप लॉस में है प्रॉफिट में, उसको उससे मतलब नहीं है, वो कमीशन पे काम कर रहा है। पर शार्क एक्सचेंज में वैसा नहीं है। शार्क एक्सचेंज का क्या फोकस है, अगर आप लॉस कर रहे हैं मतलब उसको फायदा हो रहा है शार्क एक्सचेंज को, अगर आप फायदा में हैं तो उसको लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसा आप देख सिस्टम सकते चल हैं रहा है शार्क गाइस। एक्सचेंज का प्राइमरी फोकस क्या है कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग करवाता है, ठीक है। इसमें कोई एक्सपायरी डेट वैसा नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज में क्या है, वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, हम आपको बढ़िया से बता रहे हैं, एआई के थ्रू हम निकाले हैं डिटेल्स। तो उसमें क्या है कि इसमें इसका प्रॉपर ये पॉपुलर क्या चीज़ है, क्रिप्टो ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। इसमें मंथली एक्सपायरी होता है, डेली एक्सपायरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शार्क एक्सचेंज और डेल्टा एक्सचेंज का ये कंपेयर। तो वैसे ही गाइस डेल्टा एक्सचेंज थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है ऑप्शंस के लिए, क्रिप्टो ऑप्शंस के लिए। और मेनली अब बहुत कोई बोलता है कि एफ आई ओ रजिस्टर्ड है मतलब सेफ़ है, एफ आई ओ रजिस्टर्ड मतलब सेफ़ है। अरे भैया आपको सब कोई बना रहा है बुड़बक। एफ आई ओ रजिस्टर का मतलब सेफ़ नहीं होता, आप लोग को पता होगा, जैसे बहुत कोई जानते होंगे बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते उनको बता दें हम कि एफ आई ओ रजिस्टर्ड का मतलब क्या हो गया। मतलब कि आपको ये हो गया कि जो एफ आई ओ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो आपको क्या करता है, बस ये है कि आपका जो ब्रोकर है एफ आई ओ रजिस्टर्ड है तो वो क्या करेगा कि मनी ट्रेल बताएगा कि यहाँ पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे लगा, समझा। ये ऑफिशियली आपको लग रहा है एफ रजिस्टर्ड मतलब जैसे कि सेबी रजिस्टर्ड वो हो गया, पर नहीं, वो आपको बस मनी ट्रेल जो है कि कहाँ से आ रहा है कैसे जा रहा है, ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है उसका ट्रेल, मतलब डिटेल्स है गवर्नमेंट को देता है। मतलब ये हो गया एफ रजिस्टर्ड का मतलब। ये नहीं कि आपका पैसा फंस गया कहीं तो आप जाके कंज्यूमर के कोर्ट में केस कर दिए कि मेरा पैसा फंस गया है ब्रोकर के पास निकाल के दे दो, वो नहीं देगा आपको निकाल करके। क्या समझ रहे हैं, क्योंकि लीगली क्रिप्टो भले टैक्स हो रहा है, गवर्नमेंट इंडियन टैक्स इनकम टैक्स लगा रहा है उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंडर में, पर ये नहीं है गाइस कि आप जाकर के मतलब कि आपका पैसा फंस गया तो आप निकाल सकते हैं। मेजर इसका इन्वॉल्व है, अगर देखिए आप लोग जैसा कि पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पे, हम बाकी बता दे रहे हैं जो लोग मतलब भाई लोग हैं मेरे जो सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, तो उनको बता दें कि क्या होता है गाइस कि अगर मान लीजिए कि कुछ ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट आ गया, ज़्यादा मतलब लोड पड़ गया, ब्रोकर का ऐप क्रैश हो गया, फिर विड्रॉल नहीं दे रहा बहुत सारा ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर हो अगर विड्रॉल नहीं दे रहा तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं जाकर के, समझ रहे हैं, कंज्यूमर फोरम में, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं, ना सेबी में रजिस्टर्ड है वो लोग, ना आरबीआई में रजिस्टर्ड है। तो वो लोग खुद रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब एग्जामिनर भी वही, एग्ज़ाम भी वही ले रहे हैं, कॉपी भी वही चेक कर रहे हैं गाइस, ऐसा वाला सिस्टम चल रहा है दोनों में, समझ रहे हैं। तो गाइस बाकी दोनों ऐप आपका जो है सपोर्ट करता है आईएनआर में विड्रॉवल डिपॉजिट, बाकी दोनों ब्रोकर का मतलब ये है। और बाकी आपको कंपैरिजन का टेबल देख सकते हैं आप। सबसे पहला टेबल में क्या लिखा है, काउंटर पार्टी। हाँ, पहला काउंटर पार्टी ट्रेड कौन करता है, शार्क एक्सचेंज खुद ट्रेड कर रहा है, काउंटर पार्टी मतलब खुद ऐप इटसेल्फ ट्रेड कर रहा है आपके बिहाफ पे। उसमें क्या है, डेल्टा एक्सचेंज में है कि आप दूसरा मतलब आदमी ट्रेड कर रहा है आपके मतलब अदर साइड में। दोनों में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या लिख रहा है यहाँ पे, शार्क एक्सचेंज में हाई है क्योंकि आपका लॉस उसका प्रॉफिट, वहाँ इसका डेल्टा एक्सचेंज में लो है क्योंकि ये आपका बस फी का वॉल्यूम मतलब कमीशन बेसिस पे काम करता है, उसमें भी लगता है ब्रोकरेज। बेस्ट फॉर, अगर शार्क एक्सचेंज में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बेस्ट फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। बाकी अगर एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज बढ़िया है। बाकी एफ आई ओ कंप्लाइंट दोनों हैं, एफ आई ओ रजिस्टर्ड दोनों हैं, जो आपको बताएं कि मतलब गवर्नमेंट को बताता है टैक्स के बारे में कि टैक्स कटा नहीं कटा, जो भी है डिटेल जो मनी का है वो देता है वो लोग दोनों। बाकी सेबी रजिस्टर्ड कोई नहीं है, आरबीआई रजिस्टर्ड कोई नहीं है। बॉटम लाइन में आप देख लीजिए क्या लिखा होगा साफ साफ। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है तो ये गूगल का रिकमेंडेशन है गाइस कि अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है तो आप जाइए किसके, डेल्टा एक्सचेंज मतलब मच ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़िया है और वो ट्रांसपेरेंट है, ऑर्डर बुक के बेसिस पे ट्रेड कराता है।
और बाकी बहुत दोनों में से कोई भी सेबी मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी आपको पैसा का रजिस्टर नहीं मिलेगा। और ये नहीं कि अपना जीवन का कमाई का जो सेविंग है फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं उसको निकाल के यहाँ पैसा लगा दिए कि 10 गुना कर लेंगे गाइस तो सब जीरो हो जाएगा। सिंपल सा फंडा यही है गाइस। तो आप लोग बहुत सोच समझदार इंसान है सब हम लोग, तो सब कुछ सोच समझ के ट्रेड करिए अगर कर रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी में। बाकी जिसको एक्स्ट्रा ज्ञान लग रहा है गाइस आप लोग की मर्जी है, अब आगे वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं। बाकी यही है कि अगर आपको जो पैसा आप मतलब हार सकते हैं, जो पैसा आप हार सकते हैं, चलो हाँ भैया अगर 1000 रुपये है, 2000 है, 5000 है, हम हार जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसी को लगाइए करिए। बाकी गाइस यही है डिटेल दोनों का कंपैरिजन। एक में आपका सिंपल सा फंडा है भैया कि एक है आपको खुद मतलब ट्रेड कर रहा है। हम लोग नया जनरेशन का आदमी हैं तो भैया एआई तो यूज़ करेंगे ही, तो एआई को हम लिखें कि भैया बताओ हमको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो, ऐसे ही थोड़ी कुछ भी हम वीडियो बना देंगे। तो क्या बोला, प्रूफ रिगार्डिंग शार्क एक्सचेंज। शार्क एक्सचेंज का जो एविडेंस है वो खुद शार्क एक्सचेंज का जो आपका टर्म एंड कंडीशन उसका सेक्शन 16 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो है काउंटर पार्टी कम स्टेट फ्रॉम सेक्शन 16, मतलब कि काउंटर पार्टी के बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपका सेक्शन 16 आप शार्क एक्सचेंज खोलिएगा तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी वीडियो के एंड में लगा देंगे वो चीज़। और फर्दर मोर क्या लिखा है कि हाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें उनका ये इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे कि वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब पैसा के कारण हो सकता है, कमीशन मिलेगा, ब्रोकरेज मिलेगा उसका 10% उसको उसके कारण भी प्रमोट कर सकते हैं। तो इनका सब चीज़ हम लोग ये जो है ना टिक आई हैव एग्री करते हैं हम लोग लास्ट में जब ऐप में अकाउंट बनाते हैं, तो मतलब कि आप सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इंडियन हैं भैया, हम ख़राब नहीं बोल रहे हैं किसी को, पर ज़्यादातर कोई नहीं पढ़ता है गाइस सबको भी, इसलिए हम लोग को जो भी जैसे कि कभी कोई इंश्योरेंस लेता है तो उसमें भी हम लोग को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत कोई बाद में इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाता है क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है डॉक्यूमेंट्स अच्छे से। तो गाइस डॉक्यूमेंट में इनका साफ साफ ये चीज़ लिखा हुआ है, देख सकते हैं हमारा गूगल बाबा फेच करके लाया है। सेक्शन 16 में इन लोगों का लिखा हुआ है टर्म कंडीशन पे, द कंपनी विल बी द काउंटर पार्टी टू ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका काउंटर पार्टी कौन है, कंपनी है। और उसके बाद देखिए डिस्क्लोजर क्या लिखा हुआ है पेज 1 में, देयर में भी नो रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी लॉसेस फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन। अगर आपको कोई लॉस उस होता है रिकॉर्ड्स उसका कोई आपको वापस हर्जाना नहीं मिलने वाला है, सिंपल शब्दों में, समझ गए। और तो इसीलिए व्हेन यू प्लेस अ बाई ऑर्डर, जब भी आप शार्क एक्सचेंज में बाई और सेल ऑर्डर लगाते हैं तो आप अनदर ट्रेडर से नहीं लगा रहे हैं, साफ साफ आप क्या कर रहे हैं कि जो हाउस है, बिजनेस हाउस है, जो शार्क एक्सचेंज है वही ट्रेड कर रहा है। आप प्रॉफिटेबल मतलब वो शार्क एक्सचेंज लॉस में और शार्क एक्सचेंज लॉस में तो आप प्रॉफिटेबल, सिंपल सा फंडा ही है। और आप लॉस में तो शार्क एक्सचेंज प्रॉफिटेबल, तो आप सोच लीजिए कि कौन प्रॉफिटेबल होगा और कौन नहीं होगा गाइस। तो उतना बड़ा बुड़बक तो नहीं है कोई। बाकी आपको डेल्टा एक्सचेंज में क्या है कि डेल्टा एक्सचेंज का हम लगा देंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें काउंटर पार्टी ट्रेड लोग नहीं कराता है, यहाँ पे रियल जो आपको आदमी है, इंसान है, अब या फिर ट्रेडिंग फॉर्म है उसके मतलब वो लोग जो ऑर्डर प्लेस करते हैं रियल टाइम बेसिस पे, मतलब वो आपको आम इंसान जैसे कि एक नॉर्मल मतलब ये फंक्शन करता है, जैसे कि हम लोग का एनएससी बीएससी हो गया वैसे वो फंक्शन कर रहा है गाइस। बाकी रेगुलेटेड कोई भी नहीं है, पैसा डूबेगा कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं देगा पैसा आपका डूबा हुआ वापस। और शार्क एक्सचेंज में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो रिकॉर्ड्स वाला ऑफ लॉसेस। इतना मेहनत से बोल रहे हैं गाइस, इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग सबका आँख खुले, कोई लॉस में ना रहे गाइस। लॉस होता है हमको पता है, कितना मेहनत से पैसा कमाया जाता है, कितना दुख होता है अपना कमाया हुआ पैसा अगर कोई हार जाता है तो। और खास करके जो लुटेरा मतलब आजकल का देख ही रहे हैं, बहुत सारा चल रहा है, फर्जी ऐप बना रहा है कि आप इतना लगा दो आपको इतना % रिटर्न देंगे। और कितना हमारे घर तरफ का भैया कितना आदमी लोगों का लाखों रुपये डूब गया गाइस। पता है आपको क्या हुआ कि एक ऐप आया बाहर का, कोई बोला कि आप लोगों को 1-1 लाख डिपॉजिट करिए, आप लोग को हर महीने हम 10-10 15% रिटर्न देंगे। तो बहुत कोई लगाया, शुरू में मिला 15%, बाकी पैसा लेके फरार, ना वेबसाइट दिख रहा है और ना कुछ दिख रहा है। यहाँ का आदमी लोग, आम आदमी, छोटा मोटा आदमी क्या करेगा, कुछ नहीं कर रहा है, कहीं सब रो रहा है अपना अपना घर में। किसी का बाल बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ट्यूशन नहीं, कोई एफडी से निकाल के लगाया, बहुत किसी का कुछ बिजनेस था वहाँ से निकाल के लगाया। तो गाइस यही सिंपल सा मेरा फंडा है गाइस कि देखिए बहुत फर्जी आपा चल रहा है दुनिया में। तो गाइस एक बार और दोहराना चाहेंगे, हम कोई भी आपको, हम जान रहे हैं कि केस फेस ना करके वीडियो मेरा डाउन ना करा दे, तो सिंपल सा हम यही बोलना चाह रहे हैं गाइस कि हम कोई भी ऐप को ख़राब नहीं बोल रहे हैं। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों आप जो भी आप जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं दोनों का आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ के टिक कर देते हैं, मतलब कि आप सब चीज़ पढ़ा हुआ है, आपको सब चीज़ नॉलेज है। तो बस वही चीज़ को हम पढ़ के आपको बता दिए। बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं कि आप लोगों को किस पे ट्रेड करना चाहिए, किस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, उस पर ट्रेड करना चाहिए जिसको सब चीज़ पता है। पता तो दोनों को है, खैर पता तो मतलब जो ब्रोकर को तो पता रहेगा ये मैसेज लगा रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई हंट कर देता है कुछ भी करता है। तो एक तरफ खुद से ब्रोकर काउंटर पार्टी ट्रेड कर रहा है, एक में आपको ऑर्डर मैचिंग करवा रहा है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं गाइस, जिसमें आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं उसमें ट्रेड करिए। ये था आँख खोलने वाला वीडियो गाइस। आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे गाइज, अगर ऐप क्रैश होता है, कुछ भी दिक्कत आता है, आपका पैसा नहीं निकलता है, तो आप कहीं पे केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना सेबी रजिस्टर्ड है ना कोई आरबीआई रजिस्टर्ड है, कोई आपका गवर्नमेंट सरकार अपना मदद नहीं करेगी, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है क्रिप्टो मार्केट। भले टैक्स लग रहा है, बात अलग है,
तो रेगुलेशन जो रेगुलेटेड नहीं है उस पर और टैक्स लगाने में दोनों में बहुत फ़र्क है गाइस। तो यही है कि अपना अपना पैसा सब गाइस बहुत मेहनत से कमाते हैं, सबको बचा के रखिए। और आप लोग बाकी समझदार वीडियो हैं। और गाइस बाकी आप लोग मेरा और भी वीडियो देख सकते हैं। और मेरा भी सिंपल सा फंडा रहता है गाइस, हम ट्रेड लॉजिक से। गाइस आप लोग और बताइएगा किस टॉपिक में वीडियो बनाए अच्छा से। बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके देख के रोक के पढ़ सकते हैं ये चीज़ डिटेल्स। और बाकी आप लोग टर्म एंड कंडीशन आर के एक्सचेंज का ऐप पे जाके उनका देख सकते हैं क्या है नहीं है। और डेल्टा एक्सचेंज के भी जाके देख सकते हैं। हम कोई भी ब्रोकर को यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर दें कि हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं गाइस। आप लोग सब चीज़ जो भी अकाउंट बनाते हैं सब चीज़ पढ़ लिख के ही बना रहे हैं गाइस। तो क्योंकि हम लोग टिक करते हैं टर्म एंड कंडीशन, मतलब हम लोग सब चीज़ पढ़ चुके हैं। तो आप लोग अपना एनालिसिस करिएगा इस कौन सा बढ़िया ब्रोकर है, किस पे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और बाकी रेगुलेटेड तो है नहीं। तो यही आँख खोलने वाला वीडियो था गाइस। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।